16वां शिखर सम्मेलन हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी कजान पहुंच चुके हैं। पीएम जब रशिया पहुंचे तो एयरपोर्ट से उनके स्वागत समारोह शुरू हो गए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। उसके बाद रशिया के नागरिकों ने कृष्ण भजन भी गाए पीएम मोदी के सामने। उसकी तस्वीर में कुछ दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ब्रिक्स में दुनिया के 9 ऐसे देश शामिल जो विश्व की या तो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है या तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों के इनिशियल से संगठन का नाम रखा गया और इसी साल ब्रिक्स में 4 नए देश भी शामिल किए गए। इस बैठक में इस बार अहम मुद्दे पर चर्चा है और वो ये कि ब्रिक्स की करेंसी क्या हो, क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन देशों में यूरो करेंसी चलती है, ठीक वैसी ही ब्रिक्स करेंसी लाने की चर्चा है ताकि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार आसान हो। ये ब्रिक्स करेंसी क्या है और लाना क्या मुमकिन है? पीएम नरेंद्र मोदी का इसमें रोल क्या होने जा रहा है? इसी पर एक रिपोर्ट जरा देखिए। दुनिया के 45% से ज्यादा की आबादी वाले और करीब 350 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंच चुके हैं और रूस के प्रधानमंत्री पुतिन के साथ उन्होंने आज बैठक करके अपने अपने विचार साझा कर दिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। पीएम मोदी ने जहां शांति की बात की, वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ बढ़ती दोस्ती का जिक्र किया। Мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. आज ब्रिक्स का मकसद सभी देशों के बीच वित्तीय सहायता बढ़ाना और एक दूसरे की आर्थिक मदद करना, आपसी कारोबार को मजबूत करना, दूसरे देशों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव को एक दूसरे के साथ शेयर करना, उसे बेहतर करना और आपसी सुरक्षा को लेकर चर्चा करना। ब्रिक्स की पूरी संरचना और स्थापना पर गौर करें तो इसमें आर्थिक सहयोग की बड़ी अहम भूमिका है। इसीलिए इसमें अब ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल के भंडार वाले देशों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही सऊदी अरब जैसे देशों को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार के लिए ब्रिक्स करेंसी को लाने की चर्चा हो रही है, जिसके अपने फायदे। अगर ये सारे देश मिलकर अपनी एक करेंसी तैयार कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि डॉलर का एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट निकल सकता है। और ये अलग अलग देशों की एक करेंसी का एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है। यूरोप में हम देखते हैं यूरो जो बहुत कामयाबी से कई वर्षों से चल रहा है। अगस्त 2023 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार और आर्थिक सहयोग के लिए कॉमन करेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि 16वें ब्रिक्स की बैठक से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसी करेंसी को तुरंत लाना मुश्किल करार दिया था। ये पहले से ही माना जा रहा है कि इस करेंसी को लाना इतना आसान नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो देशों के बीच में है, जहां चाइना और इंडिया की हम बात करें या ब्राजील और चाइना की बात करें, अलग अलग देशों के अलग अलग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक ही स्तर पर नहीं है, जो कि एक करेंसी के लिए होने चाहिए। क्योंकि अगर भारत और चाइना के बीच में ठन जाती है तो वहां पर इस करेंसी के प्रचलन में और इस करेंसी को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है।
ब्रिक्स करेंसी अभी लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने अपने देश की करेंसियों में भुगतान जैसे तरीके अपनाकर धीरे धीरे ब्रिक्स देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और ब्रिक्स करेंसी का पूरा मकसद डॉलर की प्रभुता को चुनौती देना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।